आर लिमिटेड इशूड 8,000 13% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ध्यान रखो क्या हो गया, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि डिवेंचर 100 का नहीं है, कितने का हो गया, 95 का हो गया। ठीक है, आइए एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं 25 रुपए, एप्लीकेशन पे कितने, 25। अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं 25 रुपए और फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं बैलेंस। यदि 100 का डिबेंचर था, 25-25 हो गए तो कितने हो गए, 50। अब क्वेश्चन में यहां पर सर ये नहीं बताया डिस्काउंट है कहां, तो जैसे प्रीमियम कभी नहीं बताते थे, आप कहां पे एज्यूम कर लेते थे, ऐसे ही डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे है। अब निकलेगा कैसे वो, अब यहां पर क्वेश्चन आता है निकलेगा कैसे वो, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डिस्काउंट को माने कैसे, इस 25 में इंक्लूड माने या इस 25 से माइनस करके माने, कंफ्यूजन है। चलो एक मिनट, ये रब कर देता हूं मैं, यहां पे कुछ नहीं है, ये तो हमने वैसे ही मान लिया था। ठीक है, अब डिस्काउंट कैसे माने कि 25 में से माइनस हो रखा है पहले से ही, या 30 था 30 की जगह 25 दिखाया उन्होंने, या 20 मांगे हैं, क्या करें, ये कंफ्यूजन रहता है। 20 प्लस 5 माने यहाँ पे 25 तब हुआ है, या 30 माइनस 5 माने 25। देखो पोज कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, 13% है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डोंट मेक अ नॉइज, 6,000 डिबेंचर्स पर 25 रुपीज आएंगे, 1,50,000। ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, 1,50,000। देन 13% डिबेंचर्स allotment account debit to 13% डिबेंचर्स अकाउंट, यहीं पर बस डिस्काउंट को एडजस्ट कर देना। 1,50,000 की, सॉरी डिबेंचर्स देख लीजिए आपके पास कितने हैं, 6,000 डिबेंचर्स हैं, और 6,000 डिबेंचर्स पर आप हिसाब करने वाले हो 30 का, 1,80,000 डिबेंचर्स का आप हिसाब करोगे, और आपको पेबल कितने हैं 6,000 पे, मांग कितने रहे हो, केवल 25, 1,50,000। तो बाकी के 30,000 आप किस लिए देने को तैयार हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स पर डिस्काउंट देने के लिए तैयार। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 1,50,000 आपको कहे थे और वो प्राप्त हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। देन 13% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, 6,000 डिबेंचर्स पर आप 45 रुपीज मांग रहे हो, ये हो गए 2,70,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,70,000। अब यहां पर एक बात सबसे बड़ी, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट, जो भी इशू पर एक्सपेंसेस हुए वो, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट,
फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ईच ईयर। डायरेक्टर क्या कहते हैं कि जितना भी एक्सपेंसेस ऑन इशू हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू तो यहां पर दिया नहीं हुआ आपको क्वेश्चन में, देखिए लास्ट अगले पेज पे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। आपको क्या करना है, जो भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ था वो राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अब मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मेरी बुक में अलग हो सकता है, न्यू बुक में डिफरेंट हो सकता है। पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर 30,000 क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। यदि किसी के पास एक्सपेंसेस ऑन इशू भी है तो वो एक्सपेंसेस ऑन इशू भी इसी तरह से क्या कर देंगे, आप राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही। डिस्काउंट ऑन इशू जितना भी है वो फर्स्ट ईयर में ही आप क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें पूरा का पूरा। ठीक है। ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से पहले हम उसे क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करते थे, जितना क्वेश्चन में दिया हो, एग्जाम में पूछा हुआ हो 1/5। बट अब पूरा का पूरा जो भी एक्सपेंसेस ऑन इशू है वो फर्स्ट ईयर में ही आपको क्या कर देना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, न्यू बुक्स में उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके।